30 दिसंबर 1999 को विदेश मंत्री देवव्रत कपूर और आईबी के निदेशक अजय सान्याल आतंकवादी जहूर मिस्त्री से उसके भाई सहित 3 आतंकवादियों को रिहा करने और कंधार में बंदी बनाए गए एयरलाइन यात्रियों की जान के बदले में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करने के लिए बातचीत करते हैं। रॉ प्रमुख के.एस. भुल्लर पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क में घुसपैठ करने के सान्याल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले के बाद कपूर सान्याल के ऑपरेशन धुरंधर को मंजूरी दे देते हैं। सान्याल एजेंट हमजा अली मजारी को अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान भेजता है। कराची के लियारी पहुंचकर हमजा की मुलाकात मोहम्मद आलम से होती है, जो एक जूस की दुकान का मालिक है। वह उसके साथ रहने लगता है और वेटर का काम करता है। इस दौरान उसे गैंगस्टर रहमान डकैत और उसके विरोधी नेताओं के बारे में पता चलता है। बलूच होने के नाते हमजा सिर्फ रहमान के गिरोह में ही शामिल हो सकता है। हमजा और आलम को पता चलता है कि रहमान के अलग हुए पिता बाबू डकैत के नेतृत्व में एक प्रतिद्वंद्वी पठान गिरोह रहमान के सबसे बड़े बेटे नईम बलूच को मारने की योजना बना रहा है। अगले दिन बाबू के आदमी एक शादी पर हमला करते हैं जिसमें नईम और उसका छोटा भाई फैजल भी शामिल होता है। हमजा फैजल को बचा लेता है, लेकिन नईम मारा जाता है। अस्पताल में हमजा रहमान और उसके चचेरे भाई उजैर बलूच से मिलता है, जो उसकी आग्नेयास्त्र विशेषज्ञता को देखते हुए उसे भर्ती करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के जमील जमाली ने उजैर को लियारी चुनाव से पहले जवाबी कार्रवाई न करने की चेतावनी दी। गिरोह के साथ जुड़े रहने के दौरान हमजा को उनके द्वारा बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्रों के अवैध उत्पादन के बारे में पता चलता है। हमजा की सलाह पर रहमान नईम का बदला लेने का फैसला करता है। हमजा, उजैर और गिरोह बाबू के आदमियों को मार देते रहमान जमील द्वारा आयोजित एक पीपीपी रैली में जाता है। हमजा उसी कार्यक्रम में जमील की बेटी यलीना से मिलता है और बाद में उसके साथ संबंध बनाता है। खनानी बंधुओं द्वारा रहमान का परिचय आईएसआई प्रमुख मेजर इकबाल से कराया जाता है, जो व्यवसायी हैं और रहमान को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इकबाल उसे हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने के लिए कहता है। लेन देन के दौरान हमजा इकबाल को एक भारतीय जासूस को बेरहमी से प्रताड़ित करते हुए देखता है और खनानी के साथ उसके नकली नोटों के धंधे के बारे में जान जाता है। हमजा यह बात आलम को बताता है, जो सान्याल को सूचित करता है। आईबी को शक है कि पाकिस्तान के पास भारतीय नोटों की प्लेटें हैं। हथियार ले जाते समय हमजा को भारत पर एक बड़े हमले की योजना का पता चलता है और वह यह जानकारी आईबी को दे देता है। खानियों के साथ रहमान की साझेदारी जमील को किनारे कर देती हैं और फिर वह रहमान को खत्म करने के लिए पूर्व पुलिस अधीक्षक चौधरी असलम को नियुक्त करता है। असलम रहमान को गिरफ्तार कर लेता है, जबकि हमजा हथियारों की तलाश में है। हमजा जमील को यलीना द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भेजता है, जिसमें जमील के असलम और गैंगस्टर अरशद पप्पू के साथ मिली भगत का खुलासा होता है, जिसे जमील ने लियारी पर नियंत्रण देने का वादा किया था। जमील असलम को वीडियो भेजकर रहमान की रिहाई की मांग करता है। असलम पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब हमजा उसे असलम की लियारी टास्क फोर्स के अधिकारियों को प्रताड़ित करते हुए खुद और उजैर का एक लाइव स्ट्रीम भेजता है, तो वह मान जाता है। चेतावनियों के बावजूद डेट 6/11 के मुंबई आतंकी हमले होते हैं, जिससे हमजा स्तब्ध रह जाता है और रहमान और इकबाल के साथियों के साथ उसे देखता रहता है। हमलों को रोकने में अपनी नाकामी से क्रोधित होकर हमजा पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने और उसे ध्वस्त करने का संकल्प लेता है। वह यालिना से शादी करने के बाद लियारी पर राज करने की योजना के साथ जमील के पास गुप्त रूप से पहुंचता है, जिससे पारिवारिक संबंधों के जरिए जमील को लंबे समय तक प्रभाव मिलता है। फिर हमजा रहमान को खत्म करने के लिए जमील और असलम के साथ एक सौदा करता है। हमजा और यलीना की शादी में इकबाल रहमान से हथियारों की एक और खेप मांगता है। रहमान हमजा से कहता है कि वह अपना कैलेंडर देख ले। रहमान के नशे का फ़ायदा उठाते हुए हमजा उसी दिन हथियारों की खेप तय कर देता है, जिस दिन रहमान को एक और कार्यक्रम में जाना होता है, जिससे असलम के लिए घात लगाने का मौका बन जाता है। 9 अगस्त 2009 को
हमजा एक अनजान उजैर को शिपमेंट के मिलने की जगह पर भेजता है, जबकि वह रहमान और उसके आदमियों को